So hey guys, welcome back to my channel HK Official. In this video, I'll try to cover your Unit 2 of DBMS, that is your SQL and PLSQL. बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये मतलब आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में, क्योंकि SQL यानी डेटाबेस वाली लैंग्वेज आप इसमें पढ़ने वाले हो. होप सो अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा इजी आपका ये सब्जेक्ट जाएगा, एंड अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आई एम अज्यूमिंग कि आपने SQL नहीं पढ़ा हुआ है. बाकी डीबीएमएस यूनिट 1 में आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो एकदम अलग रहेंगी. यूनिट 2 आपका एकदम अलग रहेगा. तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहले यूनिट 1 करो या पहले यूनिट 2 करो, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. जैसे मैंने आपको टॉक के लिए क्राइटेरिया दिया है कि पहले हाँ यूनिट 1 ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिट 2 समझ में नहीं आएगा. यहाँ पर दोनों भी अलग हैं, क्योंकि यूनिट 2 डेडिकेटेड एसक्यूएल है, यूनिट 1 डेटाबेसेस से रिलेटेड है, ईआर मॉडल वगैरह उसके अंदर है. तो प्लीज आप यूनिट 1 जो है अच्छे से कवर कर लेना. वन शॉट हमारे चैनल पर अपलोडेड है. यूनिट 2 आपका बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा. आई एम नॉट गोइंग टू कोड प्रैक्टिकली, बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, एंड यू नो लाइक हमारे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब के लिए. मोस्टली हार्डली हमारे पास 5 to 6 डेज हैं. तो उसके अंदर अगर इफ आई एम मेकिंग वीडियोज एंड इफ आई गो टू प्रैक्टिकल वे, तो वो बहुत ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा. Here else I will explain you in very simple words. Code explain I will do line by line. लेकिन हाँ आपको इसी PDF के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, and this PDF you will get on the private Telegram channel. Okay, so चलिए बात करते हैं. तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना यूनिट 2. So सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आ जाता है SQL का. सबसे पहली बात, एसक्यूएल क्या है? आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो आपने बहुत बार सुनी होगी. एसक्यूएल बोलते हैं लोग, सीक्वल बोलते हैं, लेकिन ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म है. तो ये क्यों यूज होता है? दिस इज यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट. ठीक है, तो अगर हमें डेटाबेस के साथ डील करना है, इन दैट केस वी यूज एसक्यूएल लैंग्वेज. तो इसको डिजाइन ही क्यों किया गया है? फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द रिलेशनल डेटाबेसेस. मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर मैं बताऊं, तो आप जो है आप डेटा के साथ खेल रहे हो, ऑब्वियसली डेटा सेट से डील कर रहे हो. तो स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, अपडेट करने या डिलीट करने के लिए डेटा, अगर आपको डायरेक्टली कोई कमांड्स देके जो कि प्योर इंग्लिश में होंगे, तो वो क्लियर होगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एज वेल एज अब आप क्या कर पा रहे हो, अपने डेटा में चेंजेस कर पा रहे हो विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो दैट इज नथिंग बट योर एसक्यूएल. अब यहाँ पर जो है कुछ हिस्ट्री की बात हो रही है कि एसक्यूएल स्टार्ट कहाँ से हुई थी. तो बेसिकली ओरिजिनली डेवलप्ड बाय आईबीएम एज पार्ट ऑफ द सिस्टम आर प्रोजेक्ट, एसक्यूएल हैज इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस स्टैंडर्ड्स. तो सबसे पहले जो एसक्यूएल डेवलप करी थी वो आईबीएम ने करी थी जब वो अपने सिस्टम आर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड उस वक्त इसको सीक्वल बुलाया जाता था. जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना, तो बहुत लोग अभी भी इसको सीक्वल बोलते हैं, बट यहाँ पर सीक्वल का फुल फॉर्म था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज. लेकिन अब उसको एसक्यूएल कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो अब आप इसको एसक्यूएल ही बोलो. क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ओरिजिनली पता चल गया कि किसने स्टार्ट किया था एसक्यूएल को, डेवलप किसने किया था, तो आईबीएम ने डेवलप किया था. चलो, अब कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? जैसे वर्जन्स होते हैं ना हमारे कोई भी किसी भी चीज के, तो वैसे ही एसक्यूएल कैसे इवॉल्व हुआ है. तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, या हिस्ट्री टाइमलाइन के अंदर मैंने लिखा हुआ है 1970s में आपका आईबीएम ने इसको जो है डेवलप किया, जो मैंने आपको बताया सीक्वल लैंग्वेज होती है, एंड दिस वाज इट्स फुल फॉर्म. नाउ 1982 में क्या हुआ? आईबीएम एसक्यूएल डीएस. ओके, ये क्या थी? फर्स्ट कॉमर्शियल एसक्यूएल प्रोडक्ट था. ठीक है. देन 1986, जिसमें हमने इसको 86 है, राइट, तो इसीलिए इसको एसक्यूएल 86 नाम दिया, एंड इट वाज ऑफ द एएनएसआई स्टैंडर्ड. ठीक है, यानी कि आपकी जो एसक्यूएल 86 वाली लैंग्वेज बनी ना, उसको एएनएसआई स्टैंडर्ड मिला, यानी कि फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन मिला. तो कोई भी पूछे कि फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन कब आया, तो ये ऑफिशियल वर्जन नहीं थे, ये जो है ना, ये ऑफिशियल वर्जन था आपके एसक्यूएल का. क्लियर है? नाउ 1989 को एसक्यूएल 89 नाम दिया, जिसमें माइनर रिवीजन हुआ, थोड़ा बहुत अपडेशंस हुए छोटे मोटे. देन 1992 के लिए हमने एसक्यूएल 92 नाम दिया, एंड इसके अंदर मेजर रिवीजन हुआ, यानी कि बिग अपडेट आप कह सकते हो. एंड देन उसके बाद देख लो 1999 के अंदर एसक्यूएल 1999 इसका नाम दिया गया, एंड ऑब्जेक्ट फीचर्स इसके अंदर इंप्लीमेंट हुए, ऐड हुए. ओके,
देन 2003 के अंदर एसक्यूएल 2003 इसका नाम दिया गया। इसके अंदर एक्सएमएल जो फीचर्स हैं यानी कि जो लेटेस्ट फीचर्स वगैरह हैं वो आपके पास 2011 से आए, बाकी एक्सएमएल वाले फीचर्स आपको 2003 में देखने मिले। ठीक है, तो बाकी एसक्यूएल 2008 आया एंड उसके बाद एसक्यूएल 2011 आया, तो अब हम यूज कर रहे हैं वो 2011 वाला है, दैट इज द लेटेस्ट फीचर। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो ये फर्स्ट वाला आपका मतलब पॉइंट था जिसमें आपका इंट्रोडक्शन था एंड आपकी हिस्ट्री टाइमलाइन थी एसक्यूएल से रिलेटेड। ठीक है, अभी के लिए नाउ वी विल फोकस ऑन आवर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। तो फास्ट फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, हमें ज्यादा टाइम अपने कोड समझने में देना है क्योंकि यहाँ पर हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। मे बी बहुत लोग इससे फेमिलियर नहीं होंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत आपका टाइम जा सकता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इट इज अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, यानी कि यू स्पेसिफाई what you want not how to get it, मतलब आपको क्या चाहिए। ओके, यू से दैट, यानी कि जैसे कि कमांड होते हैं सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो वी जस्ट से गिव मी द नेम्स। ठीक है, तो एसक्यूएल जो है आगे के सारे स्टेप्स जो है वो फिगर आउट कर लेता है, आपको उसके पूरे प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है जो एक्चुअली हम लोग करते हैं। जैसे फॉर लूप बना रहे हैं तो अरे एक एक करके आप ऐसे जाओ, आइटरेशन करो एंड फिर ऐसे ढूंढो, दिस इज नॉट द वे एसक्यूएल वर्क्स। एसक्यूएल के अंदर आप डायरेक्टली लिखते हो कि आपको क्या चाहिए एंड यू गेट इट। ओके, तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी हो गई। देन यू हैव सेट बेस्ड ऑपरेशन। सेट बेस्ड ऑपरेशन मींस इट वर्क्स ऑन द सेट्स ऑफ डेटा रेदर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा के ऊपर एक साथ काम करने की कैपेसिटी एसक्यूएल रखता है। आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को जाके वहां पर एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे दैट ऑप्शन इज डिफरेंट बट सेट बेस्ड ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड एंड दैट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसक्यूएल। देन इंग्लिश लेवल सिंटैक्स होता है, बहुत ज्यादा सिंपल सिंटैक्स होता है, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होता है। इवन फॉर द बिगनर्स इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो आप जाके एसक्यूएल को बहुत इजीली सीख सकते हो एज अ बिगनर इटसेल्फ, क्योंकि इंग्लिश लेवल सिंटैक्स होता है। देन केस इनसेंसिटिव होता है क्योंकि कीवर्ड्स जो है वो आपके कोई भी केस में लिखे जा सकते हैं, मतलब कि जो सिलेक्ट वाली क्वेरी है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉल में और आप ऐसे भी लिख सकते हो इन कैपिटल लेटर। ठीक है, तो दोनों भी करेक्ट माने जाएंगे बिकॉज इट इज इनसेंसिटिव, जैसे हमारी HTML लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगर आपको और कोई लैंग्वेजेस पता है जो केस इनसेंसिटिव हो वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। देन स्टैंडर्डाइज्ड के अंदर अगर हम देखें तो ये ANSI और ISO स्टैंडर्ड इंश्योर्स पोर्टेबिलिटी, मतलब कि ये स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब कि ये सारे मतलब बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम्स के साथ वर्क करती है, जैसे कि MySQL ओरेकल हो गया, पोस्टग्रे SQL वगैरह होता है, तो इन सब में आपकी स्टैंडर्डाइज्ड है, तो ये इवन अ गुड कैरेक्टरिस्टिक है फॉर SQL। देन मल्टी यूजर सपोर्ट है, यानी कि कॉन्करेंट एक्सेस कैपेबिलिटीज है, बहुत सारे लोग जो है डेटाबेस को एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यू हैव टू रिमेंबर। देन यू हैव एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस अगर पूछे जाते हैं तो हाउ यू कैन राइट, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहली बात इट इज इजी टू लर्न, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स से भी हमने समझ लिया क्योंकि इसका इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होता है जिसके वजह से ये यूजर फ्रेंडली होती है। देन स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस के साथ लाइक इसका आप कोलैबोरेशन काइंड ऑफ समझ सकते हो, MySQL और Oracle पोस्टग्रे SQL वगैरह जैसे मैंने आपको बोला, तो ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड चीजें आपको मिल जाती हैं। देन पावरफुल है बिकॉज इट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड ऑपरेशंस। ओके, देन यू हैव फास्ट ऑल्सो बिकॉज इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेटाबेस ऑपरेशन, तो ऑब्वियसली डेटाबेस में एक डेटा, दो डेटा, 10-15 डेटाज नहीं होते हैं, डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए ये ऑप्टिमाइज्ड है, सो दैट इज व्हाई इट इज फास्ट। देन इट इज सिक्योर एज वेल बिकॉज इसके अंदर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स हैं। देन स्केलेबल है, मतलब कि आप छोटे से लेके बड़े टास्क तक, यानी कि छोटे से लेके बड़े डेटाबेसेस तक आप उसको हैंडल करवा सकते हो। ओके, सो ये थे आपके एडवांटेजेस। आई होप कि यहाँ तक तो चीजें आपकी अच्छी चल रही होंगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एसक्यूएल फीचर्स, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके यूनिट का। क्लियर है, अब आपको फोकस कर लेना है। अभी तक जो पार्ट चला था दैट वाज इंट्रोडक्शन, मेजर लाइक जो छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं ना, साइड क्वेश्चंस के एडवांटेजेस भी लिख दो एंड ये सब भी लिख दो, तो वो वाले क्वेश्चंस नाउ वी हैव कवर्ड। नाउ अब इंपॉर्टेंट जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे वो इन पे बनेंगे, दैट इज योर एसक्यूएल फीचर्स। तो एसक्यूएल फीचर्स के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, लाइक सबसे पहले DDL आ जाता है, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन DML आ जाता है, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, व्यूज एंड इंडेक्सिंग, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। एंड ये पूरा फ्लो आप समझ सकते हो आपके यूनिट का।
ठीक है, ये पूरा फ्लो आपका यूनिट का समझ सकते हो। एकदम शॉर्ट में मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ, चलो इन फीचर्स में क्या है। तो डेटा डेफिनेशन के अंदर हम कमांड्स पढ़ेंगे, जिसमें आप जो है, अब देखो अगर आपने एसक्यूएल को थोड़ा भी समझा होगा या थोड़ा भी आप गो थ्रू हुए होगे तो आपको पता चला होगा कि डेटाबेस जो है वो सब टेबल्स फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के सारे डेटाबेस टेबल फॉर्मेट में होते हैं। तो सबसे पहली बात यही बनती है कि आपको टेबल क्रिएट करना होता है। तो फॉर दैट पर्पस डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन में आप टेबल को क्रिएट करते हो। टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्कीमा होता है, उसको क्रिएट और चेंज करने के लिए जो आपके कमांड्स यूज होते हैं वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर से आ जाते हैं। फिर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि मैनिपुलेशन से आप समझ पा रहे हो कि अगर आपको इंसर्ट करना है डेटा, अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपने यहाँ पे बना लिया, टेबल आपने यहाँ पे बना ली, अब आपको डेटा के साथ डील कर रहा है। तो डेटा के साथ डील करने के लिए योर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज यूज्ड। ओके, कुछ नहीं, इनके अंदर अलग अलग कमांड्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। देन यू हैव डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि जिसमें आप परमिशंस वगैरह देख रहे होगे कि कौन इस डेटा को, मतलब अब देखो कोई भी डेटा सेट अगर एसक्यूएल के अंदर है तो अगर किसी के पास भी उसकी एक्सेस है तो वो उसको अपडेट कर सकता है ना। तो ये वाली चीज आपकी सिक्योरिटी बिल्ट इन आती है इस एसक्यूएल के अंदर, मतलब कि आपके पास होता है कि आपको इस बंदे को परमिशन देनी है, इस बंदे को नहीं देनी है। सम वाज द फॉर्मर लाइक एम्प्लॉय, जो पहले एम्प्लॉय थे, पास्ट एम्प्लॉय थे, अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है तो आपको उनसे एक्सेस वापस ले लेना है। तो ये वाली चीजें होती हैं जो कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, देन यू हैव टीसीएल, दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो कि ट्रांजैक्शंस मैनेज करती है, जिसमें आप कमिट, रोल बैक, ये सारी चीजें देखोगे। देन व्यूज एंड इंडेक्सिंग है, जो कि आपके परफॉर्मेंस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन दिस स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, सो यहाँ जैसे फंक्शंस आपके होते हैं जो बेसिक आप रीयूज कर पाते हो कोड को इनसाइड द डेटाबेस, उनसे रिलेटेड बात होगी। तो यहाँ पर हमने एकदम बेसिक समझ लिया है कि हर एक फीचर के अंदर क्या चीजें हमें पढ़नी है। नाउ लेट अस मूव डीप इनटू ईच। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप्स और लिटरल्स देख लेते हैं एसक्यूएल के अंदर, जो कि फिर आगे आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला आप देख लो डेटा टाइप आपका क्या है। यहाँ पर ये सारे डेटा टाइप्स वो वाले हैं जो कि आपने अभी नहीं देखे होंगे फॉर योर, लाइक अगर आपने सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा वगैरह पढ़ा होगा तो ये टाइप के आपने नहीं देखे होंगे, मोस्टली आपके सेम हो सकते हैं। बट देख लो यहाँ पर सबसे पहला है आपका टाइनी इंट। ओके, जो आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट रिमेंबर कि ये आपकी क्या है, केस इनसेंसिटिव है। डिस्क्रिप्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल इंटीजर्स को अगर आपको स्टोर करना है, एंड इसकी रेंज क्या है, -128 to 127। अब ये रेंजेस आप लोग याद रख सकते हो, ज्यादा रेंजेस नहीं है, 4 ही है, तो आप इनको अच्छे से याद रख सकते हो। फिर आपके पास स्मॉल इंटीजर है, जो कि स्मॉल इंटीजर ऑब्वियसली, देन इंटीजर फॉर स्टैंडर्ड इंटीजर जो हमारा एक्चुअल होता है, देन बिग इंटीजर जो कि लार्ज इंटीजर्स के लिए आपके सारी रेंज साइज वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। देन यू हैव अ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के अंदर पी एंड एस यू गिव, पी यानी कि आपके डिजिट्स होते हैं और एस आफ्टर डेसिमल वाली वैल्यूज। ठीक है, देन यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट नंबर हम इसको बोलते हैं। देन यू हैव न्यूमेरिक एज वेल, यानी कि जो सेम डेसिमल की तरह होता है लेकिन एग्जैक्ट न्यूमेरिक इसका जो है ना रेंज हो रही होती है। देन फ्लोट, जिसके अंदर आपकी सिर्फ पी आती है, यानी कि डिजिट्स आ जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, तो ये अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक होता है। फाइन। देन यू हैव रियल नंबर, दैट इज द सिंगल प्रेसिजन फ्लोट, एंड इसके अंदर 7 डिजिट्स का प्रेसिजन आपको देखने मिलता है। एंड डबल के अंदर, जैसे कि ऑब्वियसली हम नॉर्मल देखते हैं फ्लोट और डबल का, तो ये 15 डिजिट्स का प्रेसिजन है, दैट इज डबल प्रेसिजन फ्लोट। तो ये सिर्फ आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट है, जो बेसिक आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप्स करना ही पड़ता है। सो ये वाला पार्ट आप देख लेना। नाउ वी हैव स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के लिए देख लो, यहाँ पर अभी हमने जो देखे थे वो इंटीजर वाले थे, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे। नाउ लेट अस सी योर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। तो ये थोड़े बहुत आपको याद करने वाली चीजें हैं। सो यहाँ पर आपके पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर आप एन दे देते हो, जो भी कैरेक्टर आपको चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, दैट इट। एंड यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग आपको उसकी मिल जाती है, एंड मैक्सिमम साइज है इसका 255 कैरेक्टर्स। देन वेर कैर, जो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि मतलब मैक्सिमम वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। तो मैक्सिमम आप कितने लेंथ तक का जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट करना चाहोगे अगर डेटाबेस के अंदर हमें देखना है। सो दैट इज योर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टर्स आप देख सकते हो 65,000 समथिंग। देन यू हैव टेक्स्ट, दैट इज द लार्ज टेक्स्ट, एंड ये भी 65,000 समथिंग है। देन यू हैव मीडियम टेक्स्ट, देन यू हैव लॉन्ग टेक्स्ट, एंड ये इसके अंदर जो है ना, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इसको बहुत ज्यादा इसको एकदम डिटेल में आपको इसको याद रखना है। यू जस्ट कैन ऑल्सो रिमेंबर 16 व्हाट इज दिस 167 lakhs, एंड यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, सो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देन यू हैव डेट
एंड टाइम डेटा टाइप्स। तो जैसे कि ऑब्वियसली डेट टाइम भी हमें स्टोर करना पड़ता है, तो डेट के लिए यू हैव दिस काइंड ऑफ डेट वैल्यू, जो जिसमें पहले ईयर्स आएंगे, मंथ्स आएंगे, देन डेट्स आएगी। देन टाइम वैल्यू है आवर्स मिनट सेकेंड्स के अंदर। डेट टाइम अगर आपको चाहिए, दोनों भी डेट एंड टाइम, तो आप ऐसे इसको स्टोर कर सकते हो। पहले आपकी डेट आ जाएगी, देन उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा। देन टाइम स्टैम्प जो होता है, जो अभी आप देख भी पा रहे होगे यूट्यूब वीडियोस पे, तो वो आप ऐसे दिखाते हो, सेम पैटर्न है डेट टाइम की तरह। देन ईयर वैल्यू ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट, क्योंकि कई जगह ईयर ही आपको जो है ना इंक्लूड करना होता है डेटाबेसेस के अंदर। नाउ लेट अस सी एसक्यूएल लिटरल्स। ठीक है, तो हमने जो है एसक्यूएल डेटा टाइप्स देख लिए, जिसमें हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप देखा, कैरेक्टर डेटा टाइप देखा और डेट एंड टाइम डेटा टाइप देखा। ठीक है, प्लीज इन चीजों को थोड़ा बहुत आप रिमाइंड करते हुए चलो। ओके, नाउ यहाँ पर एसक्यूएल लिटरल्स की बात हो रही है। तो लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में आप यूज करते हो। जैसे कि अगर आपको स्ट्रिंग लिटरल्स चाहिए, स्ट्रिंग लिटरल्स, तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो, है ना, ऐसे आप इसके अंदर आप स्ट्रिंग लिटरल डिफाइन कर सकते हो। फिर एस्केप सिंगल कोट आप इसको बोलते हो, क्या बोलते हो? एस्केप सिंगल कोट। देन यू हैव डबल कोट्स एज वेल। तो ये क्या हो गए? आपके स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए, जिसमें आप सिंगल कोट एंड डबल कोट का यूज करके अपने लिटरल्स को लिखते हो। देन यू हैव न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स तो बहुत सिंपल है, आपके इंटीजर हो जाएंगे, डेसिमल हो जाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखनी है वो हो जाती है, नेगेटिव नंबर हो जाते हैं, तो ये सारे न्यूमेरिक आपके लिटरल्स हो जाते हैं। देन यू हैव डेट लिटरल्स। तो ऑब्वियसली डेट कैसे लिखते हैं? बस ये याद रखो कि पहले ईयर मंथ और फिर आपकी डेट आएगी, पहले डेट मत लिख देना। एंड सेम काइंड ऑफ आपका डेट टाइम आता है, बीच में बस एक छोटी सी स्पेस है, नथिंग एल्स, एंड देन आपके पास टाइम आ जाता है। तो ये सब आप देखोगे तो सिंगल कोटेशन के अंदर आपके प्रेजेंट है। तो ये आपके डेट लिटरल्स हो गए। और बुलियन लिटरल्स के अंदर ऑब्वियसली ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा और नल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एसक्यूएल कमांड्स क्लासिफिकेशन। तो एसक्यूएल के कमांड्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? तो एसक्यूएल में जो है ना कमांड्स आप ग्रुप करते हो बेस्ड ऑन व्हाट दे डू। तो यहाँ पर आपके पास जैसे अभी हमने पढ़े थे डीडीएल, डेटा डेफिनेशन, देन मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन। तो एग्जैक्ट मैंने आपको बोला था कि उसके अंदर आप कमांड्स यूज करोगे, तो ये है वो सारे एग्जैक्ट कमांड्स जो आपको यूज करने हैं, एंड इनको आपको समझना है एक एक को, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने आपको बोला था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आप डिफाइन करते हो स्ट्रक्चर, डिफाइन करते हो आप स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो उसके अंदर आप क्रिएट यूज करते हो, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ईच हम लोग जो है अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैनिपुलेशन के अंदर आप लोग यूज करते हो सिलेक्ट को, इंसर्ट को, अपडेट को, डिलीट को। कंट्रोल के अंदर आप ग्रांट को यूज करते हो, रिवोक को यूज करते हो। ट्रांजैक्शन के अंदर आप कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजैक्शन को यूज करते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक एक को देखेंगे विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब आपको जो है ना एसक्यूएल के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो प्लीज प्लीज फोकस ऑन दिस। सी, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि डीडीएल कमांड्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अब आप इस लाइन को याद ही रख लो, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स आपको अभी बता दिया है। तो डीडीएल कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस आपको याद होना चाहिए। अब सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं, दैट इज द क्रिएट वन। तो क्रिएट डेटाबेस के अंदर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब ये जो है ना क्रिएट डेटाबेस, ये कमांड है जिससे आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो। क्या क्रिएट कर रहे हो? डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो है कैपिटल क्रिएट है, एंड ये डेटाबेस भी आपका जो है इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट गाइस? क्योंकि क्रिएट करना है, लेकिन क्या क्रिएट करना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो अगर आपको पूरा डेटाबेस क्रिएट करना है तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, एंड फिर आपको अपने हिसाब से जो भी आपको डेटाबेस का नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो डेटाबेस का नाम मुझे देना है यूनिवर्सिटी, तो वो मैंने लिख दिया, और उसके बाद आपको दे देना है सेमीकोलन, इसका मतलब एंड्स ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये कितना सिंपल था आपका। तो ऐसे आप डेटाबेस क्रिएट करते हो। चलो अब आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे क्रिएट टेबल, एंड उसके बाद उस टेबल का नाम दोगे। क्या नाम देना है मुझे? लेट्स से स्टूडेंट्स नाम देना है, तो आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपके पास स्टूडेंट आईडी, इंट एंड प्राइमरी की। अब इसका मतलब क्या है? तो यूनिक आईडी है, होनी चाहिए ना हर एक स्टूडेंट के पास, जो कि नल नहीं होनी चाहिए। दैट इज वाई आपने इसको इंटीजर और प्राइमरी की दिया
दिया है और प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, राइट। तो ये जो प्राइमरी की है, इससे जो है आप प्राइमरी की का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक ही है वो क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट की, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हर एक स्टूडेंट की प्राइमरी की आपकी अलग होगी। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के पास उसकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी होगी। सो दैट इज वाई हम लोग उसके इंटीजर एज आप समझ सकते हो कि रोल नंबर काइंड ऑफ क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हम स्टूडेंट आईडी उसका नाम दे रहे हैं एंड उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा एंड यहाँ पर हमने प्राइमरी की उसको डिफाइन किया हुआ है। देन आप जो है नेम डिफाइन करना चाह रहे हो। अब नेम जो है वो नेम तो कितना भी बड़ा हो सकता है, होता है किसी किसी का 2-3 वर्ड का होता है, वर्ड सॉरी अल्फाबेट्स का होता है एंड किसी किसी का बहुत बड़ा होता है। तो आपको यहाँ पर वेरकेर देना होगा। वेरकेर यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि आपका जो है ना लेंथ, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। तो लेट से आपने मैक्सिमम 50 दे दिया है, तो 50 लेंथ तक आपके सारे के सारे नेम्स जो है वो आपके आ जाएंगे इसके अंदर। एंड इट मस्ट नॉट नल, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो नाम है कभी भी किसी का नाम नहीं है, ऐसा सुना है क्या? नहीं। तो डेटाबेस में हर किसी का नाम होना इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद ईमेल आएगा। ईमेल का आप वेरकेर दे सकते हो 100, ओके। एंड उसके बाद ये यूनिक होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक का ईमेल अलग होता है, यूनिक होता है, तो इसको आप यूनिक दे सकते हो यहाँ पे। देन आप एज लेना चाहते हो, तो ये सारे क्या है, ये वेरिएबल्स के नाम हमने डिफाइन करे हुए हैं यहाँ पे। तो मैंने एज कर दिया। अब यहाँ पर इंटीजर तो दे दिया, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि अब अगर लेट सपोज ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स जो है वो लेस देन आपके 18 हो या फिर ग्रेटर देन 18 हो, तो ये क्राइटेरिया अगर आपको चेक करना होता है तो आप चेक यहाँ पे कमांड का यूज करते हो एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ही यहाँ पर जो है करते हो। तो अगर ये वाली एज होगी तभी वो एज के अंदर आपका फिल हो जाएगा, ओके। देन डिपार्टमेंट आईडी होती है, तो वो डायरेक्ट आप बस इंटीजर यहाँ पे करते हो, क्योंकि प्राइमरी की हम नहीं कर सकते, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंट में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। फिर आपकी फॉरेन की होती है यहाँ पे, फॉरेन की, एंड यहाँ पर फॉरेन की है डिपार्टमेंट आईडी, जो कि आप रेफरेंस करते हो डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि इससे देखो अब ये फॉरेन की प्राइमरी की हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है, तो अगर आप यूनिट 1 से अगर पढ़ के आए होगे तो इधर यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने क्या बोला है, फॉरेन की यानी कि किसी और की का, किसी और टेबल की प्राइमरी की, राइट। तो किसी और टेबल की प्राइमरी की आपकी डिपार्टमेंट आईडी है एंड वो आप लोग इसके अंदर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप ऐसे क्रिएट करते हो अपनी टेबल। आप बहुत ज्यादा छोटी भी क्रिएट करके दिखा सकते हो फॉर जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस। यहाँ पर एक प्रॉपर आपको मैंने क्रिएट करके दिखा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया। एक रिकैप कर दो कि कौन सा कमांड यूज होता है टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एसक्यूएल। तो जस्ट क्रिएट टेबल यूज होता है। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस होता है ना। बहुत ज्यादा सिंपल है ना। बस यहाँ पर ये याद रखो, क्रिएट टेबल करके क्रिएट आपने जो है नाम दे दिया, उसके बाद आपको यहाँ पर ये पैरेंथेसिस देने हैं एंड उसके बाद आपको ये देना है सेमीकोलन। और याद रखो कि यहाँ पर एक एक एंट्री के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ कॉमा देना है, नॉट सेमीकोलन। दिस मिस्टेक मेनी स्टूडेंट्स डू, जो कि आप अगर न्यू होते हो एसक्यूएल में तो यू ऑलवेज गिव सेमीकोलन और यू डोंट गिव एनीथिंग। तो प्लीज याद रखो कि आपको यहाँ पर जो है कॉमा देना है एंड यहाँ पर आपको सेमीकोलन देना है, ठीक है। सो दिस वाज द क्रिएट कमांड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड कमांड, दैट इज अल्टर कमांड। तो अल्टर देखो, किसी भी कपड़े को अल्टर करना होता है, हमने सुना होगा। तो अल्टर मतलब कि उसको कुछ आपको जोड़ तोड़ करके उसको ठीक करना है, राइट। तो अगर आपको अपनी बनी हुई टेबल के अंदर कुछ ऐड करना है, टेबल को के अंदर देखो आप कॉलम ऐड करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, कॉलम को ऐड करना चाहते हो, कंस्ट्रेंट को, तो ये चार आपके क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं, जो कि आप अल्टर के लिए यूज करते हो। अल्टर यानी कि अब आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हो, फाइन। तो अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है तो आप कैसे लिखोगे, देखो अल्टर टेबल आप लिखोगे, उसके बाद कौन सी डेटाबेस या सॉरी कौन सी टेबल से आपको अल्टर करना है, तो उस टेबल का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लिखोगे ऐड कॉलम, ओके, एंड फिर उस कॉलम को डिफाइन करोगे। यहाँ पर उस कॉलम का डेफिनेशन है कि आपने उसका कॉलम का नाम दिया है फोन, और उसके बाद उसकी आपने जो है ना वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर दे दिया है 15। ऑब्वियसली फोन नंबर है तो मैक्सिमम यहाँ पर हमने 15 यहाँ पर इसको दे दिया है। क्लियर है। तो ये क्या है, ये हमने एक नया कॉलम अपनी जो पुरानी टेबल हमने क्रिएट करी थी स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल वगैरह से, तो उसमें हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया जिसमें हमने फोन ले लिया। क्लियर है। देन अगर हमें मॉडिफाई करना है किसी भी कॉलम को, ठीक है, तो अगर हमें मॉडिफाई करना है मतलब कि उसकी साइज या फिर मतलब किस इस टाइप से रिलेटेड उसको जो है हमें मॉडिफाई करना है, तो आप लिखते हो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, और जस्ट मॉडिफाई कॉलम लिखते हो एंड उस टेबल का नाम लिखते हो। एंड यहाँ पर मुझे उसकी साइज को मॉडिफाई करना है, तो मैंने वेरकेर करके क्या कर दिया, 100
100 कर दिया, मतलब कि जो नेम है, जो पहले मैंने 50 डिफाइन किया था उसका वेयर केयर, अब वो क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। देन ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कर कॉलम यानी कि आपको डिलीट कर देना है, तो जस्ट आपको अल्टर टेबल लिखना है, स्टूडेंट्स लिखना है यानी कि जो टेबल का नाम है, फिर आपको ड्रॉप कॉलम करके उस कॉलम को ड्रॉप कर देना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम का नाम देना है। फिर आपको उसका टाइप वगैरह, साइज वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट उसका नाम दे दो एंड वो आपका ड्रॉप हो जाएगा। फिर ऐड कंस्ट्रेंट है आपके पास, तो अल्टर टेबल, फिर आप टेबल का नाम दोगे एंड देन आप ऐड कंस्ट्रेंट लिखोगे। ऐड कंस्ट्रेंट यानी कि आप कुछ रूल्स देना चाह रहे हो, जैसे अभी हमने एज के लिए दिया था, क्या एज के लिए हमने क्या दिया था, ये वाला दिया था, राइट? कि आप चेक कर रहे हो कि 18 से ग्रेटर है या नहीं। तो अगर आपको प्राइमरी की ऐड करनी है, आपको चेक वगैरह करना है, तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग योर ऐड कंस्ट्रेंट। एंड यहाँ पर आपने उसका नाम दे दिया है एज, चेक योर एज, एंड यहाँ पर आपने चेक करके उसको लिख दे रहे हो, क्यों? क्योंकि चेक को यूज करते हैं हम, राइट? एंड देन आप जो है, जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो ये पूरे के पूरे 4 जो थे, ये आपके कमांड्स हैं फॉर योर अल्टरेशन। ठीक है, क्या है? ऐड कॉलम, देन आपके पास मॉडिफाई कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ऐड कंस्ट्रेंट। याद करते चलो, आई एम रिवाइजिंग ऑल्सो, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो मुझे बताओ कि अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने अभी तक हमने क्रिएट देख लिया और अभी तक हमने अल्टर देख लिया। तो क्रिएट में क्या देखा? क्रिएट के अंदर हमें डेटाबेस क्रिएट करना देखा और टेबल क्रिएट करना देखा। अल्टर के अंदर हमने क्या देखे? 4 कमांड्स देखे। ऐड कॉलम वाला कमांड देखा, मॉडिफाई के लिए देखा, ड्रॉप के लिए देखा एंड ऐड कंस्ट्रेंट के लिए देखा। और एग्जैक्टली जो नाम है वही चीज आपको ऐड भी करनी है अपने कोड के अंदर। देन अब ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करना मतलब कि डिलीट करना, सिंपल है आपको। तो अगर आपको डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स डिलीट करने हैं, उसके लिए आप क्या करते हो? अगर आपको पूरी टेबल ही डिलीट करनी है ना, तो डायरेक्ट आप ड्रॉप टेबल और उस टेबल का नाम लिख दोगे, तो सारी की सारी जो है ना टेबल, वो पूरी डिलीट हो जाएगी। लेकिन ये याद रखो कि एक बार आपने ड्रॉप कर दिया तो डेटा जो है वो परमानेंटली चला जाता है, एंड एसक्यूएल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है अंडू करने का या फिर वापस से टेबल को लेके आ जाने का। ठीक है, अदर मतलब यही है कि वापस से आप उसको क्रिएट करो। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बार ड्रॉप कर दिया तो कर दिया। फिर उसके बाद ड्रॉप डेटाबेस अगर आपको करना है, मतलब कि पूरा का पूरा डेटाबेस ही आपको ड्रॉप करना है, तो आप ऐसे डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगर आपको मतलब स्पेसिफिक किसी इंडेक्स को जो है ना डिलीट करना है, यानी कि कोई स्टूडेंट जो है जिसने छोड़ दिया, लेट सपोज कॉलेज या फिर स्कूल, तो आप उसके लिए ड्रॉप स्पेसिफिक बाय इंडेक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉप इंडेक्स आप लिखोगे एंड फिर आप उसका नाम लिखोगे, जो भी है इंडेक्स स्टूडेंट नेम। ओके, सो दैट यू डू यर। सो आई होप यू गॉट कि आप ड्रॉप के अंदर क्या क्या कर सकते हो? ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप इंडेक्स। क्लियर है? देन आप आ जाते हो ट्रंकेट के अंदर। ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट कमांड है जिससे आप क्विकली रिमूव कर सकते हो सारी की सारी रोज, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो रहेगा, लेकिन जो डेटा था उसके अंदर, वो डेटा आप सब उड़ा दोगे, रो बाय रो सारी जो डेटा है वो आप उड़ा दोगे। सो दिस इज फास्टर देन डिलीट। ओके, दिस इज फास्टर देन डिलीट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे करते हो? आप ट्रंकेट करते हो, टेबल लिखते हो, एंड जो भी टेबल में से आपको रोज डिलीट करनी है, आप उस टेबल का नाम लिख देते हो। एग्जैक्टली बस इतना ही है ट्रंकेट के अंदर। एंड दैट वाज योर 4.1, यानी कि ये जो है 4.2 नाम दिया है, तो 4.1 आपका था DDL, दैट इज डेटा। डेटा क्या था? डेटा 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 हमने क्या पढ़ा है? डेफिनेशन लैंग्वेज। क्लियर? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट आपने लर्न कर लिए। एंड अब आप थोड़ा स्टॉप भी करके देखोगे एंड लर्न कर, मतलब आपका इतना लर्न हो गया होगा कि आपको पता होगा अब क्रिएट में क्या है। क्रिएट डेटाबेस है, क्रिएट टेबल है। अल्टर के अंदर आपको पता है क्या है? कॉलम है, ऐड कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ऐड कंस्ट्रेंट। ड्रॉप के अंदर क्या है? ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप इंडेक्स। ट्रंकेट के अंदर बस ट्रंकेट है ना? बहुत ज्यादा सिंपल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन के अंदर आपको मैनिपुलेट करना है। अब आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम DDL यूज करते हैं। अब आपको जो है डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट यूज होता है, जो आपने बहुत बार देखा भी होगा। तो सिलेक्ट हम यूज करते हैं टू रिट्राइव डेटा। आप लिख सकते हो इस चीज को, रिट्राइव करना है हमें किसी भी डेटा को, इन दैट केस हम सिलेक्ट को यूज करते हैं। तो जो बेसिक सिलेक्ट हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर हम क्या लेते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये स्टार का मतलब है ऑल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स की टेबल है, इसमें से जितने भी इसके अंदर जो भी कॉलम्स हैं, जितना भी डेटा है, वो सब आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप करते हो सिलेक्ट स्टार और फ्रॉम लिखते हो, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, कौन से टेबल में से, स्टूडेंट्स टेबल में से। है ना? बहुत ज्यादा इंग्लिश से रिलेटेड। या देन आपको अगर स्पेसिफिक, अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप सिलेक्ट लिखते हो, स्टार नहीं लिखते हो, क्योंकि आपको स्पेसिफिक करना है। देन आप नेम, फिर आप कॉमा देते हो, ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये फ्रॉम स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टेबल बतानी होती है। ठीक है, तो इधर सिर्फ मैंने नेम और ईमेल को सिलेक्ट किया है। सो दिस इज हाउ यू डू।
ओके, इट इज वेरी वेरी सिंपल. नाउ लेट अस मूव. अगर आपको सिर्फ कंडीशंस की तरह मतलब कंडीशंस आपको देनी है कि अगर लेट सपोज एज इतनी है तभी इसी वाले स्टूडेंट्स को लेकर आओ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल. सिलेक्ट, अब इसको आप ऑल कर जो है ना पढ़ सकते हो. तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है, टेबल. अब आप यहाँ पर लिखते हो वेर. अब ये जो वेर है ये यूज होता है टू फिल्टर रोज, टू फिल्टर रोज. क्लियर, इसको आप याद रख सकते हो. जहां पर आपकी जो एज है वो ग्रेटर देन 20 है. ठीक है, तो मैं वो सारे स्टूडेंट्स को रिट्राइव कर रही हूँ जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन 20 है ना. बहुत सिंपल. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने सिलेक्ट कमांड को देखा डीएमएल के अंदर. अब देखते हैं इंसर्ट कमांड को. तो इंसर्ट अगर आपको करना है सिंगल रिकॉर्ड, अब आपकी टेबल बन गई है, अब आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है. तो इंसर्ट इनटू आप लिखते हो, क्या लिखते हो, इंसर्ट इनटू. यानी कि अगर आपको सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो देखो सिंगल रिकॉर्ड हो या मल्टीपल रिकॉर्ड हो, इंसर्ट इनटू आपको दोनों भी जगह पे लिखना है. एंड उसके बाद आप स्टूडेंट मतलब जो आपकी टेबल है उसका नाम देते हो जो कि है स्टूडेंट्स. अब आपको कौन सी कॉलम के अंदर अपडेट करना है वो कॉलम आप यहाँ पे मेंशन करते हो. क्यों, क्योंकि आपको पूरा एक नया स्टूडेंट आपके नया स्कूल में आ गया है. अब आपको उसको डेटाबेस में ऐड करना है. तो आप क्या करते हो, स्टूडेंट आईडी आपको जो है अपडेट करनी पड़ेगी अपने डेटाबेस की. नेम के अंदर नेम कॉलम में अपडेट करना पड़ेगा, ईमेल के अंदर और एज के अंदर. तो आपने पहले तो सारे कॉलम्स बता दिए जिससे एसक्यूएल से पता चल गया कि ये डेटाबेस के कॉलम्स में आपका अपडेशन होगा. फिर आप वैल्यूज देते हो. तो वैल्यूज देने के लिए पूरा वैल्यूज कमांड यहाँ पर यूज होता है. फिर आपने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दे दी क्या, 1. और उसके बाद नेम दे दिया जॉन 2. देन ईमेल दे दी john@email.com और एज दे दी 21. तो ऐसे आप क्या करते हो, एक सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो. सिमिलरली मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए क्या करना होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए आप डायरेक्ट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स कर सकते हो एंड वैल्यूज में मतलब सिंपल वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्टली देके एंड एक एक करके आप ऐसे ऐड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखना क्या देना पड़ता है, जहां पर जो लास्ट है उसमें आप सेमीकोलन देते हो एंड जो मतलब बीच के होंगे मिडल वगैरह होंगे तो वो आप क्या देते हो, एकदम कॉमा देते हो. सिंपल ना. तो ऐसे आप इंसर्ट करते हो सिंगल रिकॉर्ड को और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को. सिलेक्ट पढ़ लिया, इंसर्ट पढ़ लिया. ओके, नाउ लेट अस सी अपडेट. तो अपडेट के अंदर आप अपडेट कर पाते हो रिकॉर्ड्स को. तो अगर सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है तो आप क्या करते हो, अपडेट फिर अपनी टेबल का नाम. ओके, देन अब आपको क्या अपडेट करना है तो उसके लिए आप सेट करते हो एज, जिसमें आपने एज सेट कर दी 22. वेर जहां पर स्टूडेंट आईडी जो है 1 है, मतलब जो स्टूडेंट आईडी 1 है उधर जाके आपको एज को अपडेट कर देना है बाय 22. समझ में आ रही है बात. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाली चीजें हैं जिसमें आपको क्या ये करना है, पहले अपडेट आप कमांड का यूज करोगे, फिर टेबल नाम दोगे, फिर आप सेट करोगे एज को जो भी आपको अपडेट करना है वो. याद रखो यहाँ पर कहीं पर भी सेमीकोलन या कॉमा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सेमीकोलन है जहां पर आप लास्ट कर रहे हो. फाइन. देन यहाँ पर वेर, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है ना कि कहाँ पर सेट करना है. एंड देन स्टूडेंट आईडी देके आप 1 कर सकते हो. क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है. ओके, देन अपडेट मल्टीपल कॉलम्स के लिए आप अपडेट स्टूडेंट्स कर सकते हो एंड सेट नेम करना है अगर आपको तो नेम ऐसे कर सकते हो. फिर कॉमा देके अगर आपको ईमेल भी अपडेट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो जहां पर आपकी स्टूडेंट आईडी 1 है. तो ऐसे आपका अपडेट जो है वो काम करता है. फिर डिलीट है, तो डिलीट स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट कर दो फ्रॉम स्टूडेंट्स जहां वेर एज इज लेस देन 18. मतलब जिन भी स्टूडेंट्स की एज लेस देन 18 है उनको आप अपने रिकॉर्ड में से डिलीट कर दो. और अगर आपको पूरा ही रिकॉर्ड डिलीट कर देना है तो डिलीट फ्रॉम करके पूरा टेबल आपको यहाँ पे लिख देना है, टेबल का नाम, एंड आपका डिलीट हो जाएगा. तो ऐसे भी आप डिलीट कर पाते हो रिकॉर्ड्स को. सो आई होप यू गॉट कि डीएमएल के जो आपके कमांड्स हैं वो कैसे होते हैं. तो डीएमएल का आपने सिलेक्ट देखा, इंसर्ट देखा, अपडेट देखा और डिलीट देखा. क्लियर है. तो ऐसे आपके डीएमएल कमांड्स होते हैं. नाउ लेट अस सी डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल. तो डेटा कंट्रोल के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर मतलब जो परमिशंस होती हैं डेटाबेस को अपडेट करने की वो किसके पास होती हैं. तो अगर आपको परमिशन ग्रांट करनी है, मतलब किसी कोई नया बंदा जॉब में आ गया, आपकी कंपनी में आ गया, अब आपको उसको अपने डेटाबेसेस की जो है ना परमिशंस देनी है, तो आप क्या करते हो, ग्रांट करते हो प्रिविलेजेस. तो इसके लिए आप देते हो कि ग्रांट और सिलेक्ट करते हो एंड इंसर्ट ऑन करके स्टूडेंट्स टू यूजर 1. ऐसे आप क्या करते हो, ग्रांट करते हो. ग्रांट यानी कि गिव एक्सेस. ओके, एंड गिव एक्सेस करके आप ऐसे लिखते हो तो फिर क्या हो जाता है ना, एक्सेस दे दिया जाता है टू यूजर 1. और बाकी अगर आपको पूरा एक्सेस देना है तो यहाँ पर आप लिखते हो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन यूनिवर्सिटी टू योर एडमिन. ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर करते हो. देन अगर आपके पास रिवोक है, रिवोक प्रिविलेजेस. रिवोक का मतलब क्या है, अब किसी बंदे ने आपकी जो कंपनी है वो छोड़ दी है. ठीक है, तो फिर अब आप क्या करते हो, उससे सारी परमिशंस ले लेते हो. तो परमिशंस ले लेना मतलब कि रिवोक होता है. तो रिवोक प्रिविलेजेस के लिए आप ऐसे लिखते हो
हो, रिवोक इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजर वन, ठीक है, किसको देनी है, किससे निकालनी है, वो सारी आप यहाँ पर लिखते हो. तो आई होप यू गॉट. एंड या, सो दिस वाज योर DCL, दैट इज योर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. आई होप यू गॉट इट. तो यहाँ तक जो चीजें हैं आप थोड़ा सा और रिवाइज कर लो थोड़ा बहुत. अगर आप अपने पेन पेपर्स पे लिख रहे हो तो कमांड्स लिखते हुए चलो, ताकि आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक तो उन कमांड्स पे आपकी नजर जाएगी एंड अच्छे खासे आपके वो लर्न हो जाएंगे. स्पेसिफिक टाइम देके आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा उन्हें. मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, मे बी आपका यहाँ ही लर्न हो गया होगा, बट आई सजेस्ट यू कि आप जो है पेपर पेन पे लिखो एंड अभी तक के जितने हो गए DDL के, DCL के, DML के, वो आपको सारे लिख लेने. नाउ लेट अस मूव ऑन टू TCL, दैट इज योर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो ट्रांजैक्शन जो होता है, जैसे नॉर्मल अभी हम जीपे, फोन पे वगैरह करते हैं, वैसा ही टाइप का ट्रांजैक्शन है. तो अगर आपको स्टार्ट करना है ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर आपको देना होगा. एंड देखो, अब जब आप TCL करते हो यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो है जैसे कि अगर आप देखो कि अगर आप पेमेंट कर देते हो तो कुछ चेंजेस होती हैं, जैसे कि आप कोई बाय कर सकते हो चीजें, या फिर मतलब जो डेटाबेस के साइड में चेंजेस हो रही होती हैं. लेकिन वहां पर क्या कंडीशन लगी, अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है तभी आगे आपको बढ़ना है, अदरवाइज आपको आगे नहीं बढ़ना है. सो ये प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम आई विल से कि ये जो है ना ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है जो कि आपकी कंट्रोल कर रही होती है. तो अगर आपको स्टार्ट करना है ट्रांजैक्शन तो आप डायरेक्ट स्टार्ट ट्रांजैक्शन लिखते हो, यानी कि आपको नया ट्रांजैक्शन क्या बिगिन करना है. एंड ग्रुप ऑफ SQL कमांड्स हो जाते हैं जो कि आप डायरेक्टली रन कर पाते हो. यहाँ पर नथिंग इज परमानेंटली सेव्ड अंटिल आप क्या करते हो, कमिट करते हो. तो इसके अंदर कमिट भी हम देखेंगे. अब यहाँ पर देख लो क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, एंड ये सारी आपने वैल्यूज दे दी है. मतलब आप क्या कर रहे हो, एक न्यू स्टूडेंट ऐड कर रहे हो जिसके ID है 4, नाम ये है, ईमेल ये है और एज ये है. अब आपने अपडेट कर दिया स्टूडेंट्स एंड सेट कर दी उसकी एज बाय 21, जहां पर स्टूडेंट ID जो है वो 1 थी. अब आप क्या कर रहे हो, सेव पॉइंट कर रहे हो. क्लियर, क्या कर रहे हो, सेव पॉइंट कर रहे हो. तो यहाँ पर आपने सेव पॉइंट का यहाँ पे यूज करते हो. एंड SP1, ओके, SP1 आप यहाँ पर लिख रहे होते हो. तो ये सेव पॉइंट SP1 क्या करेगा, एक चेक पॉइंट क्रिएट करेगा जिसका चेक पॉइंट का नाम होगा SP1. एंड यू कैन रोल बैक, यानी कि अब आप उसको अंडू कर सकते हो टू दिस पॉइंट लेटर अगर आपको चाहिए तो. इसीलिए ये सेव पॉइंट का नाम दिया हुआ है. अगर आपने इसको वापस से अंडू कर दिया तो आप वापस से इस पॉइंट पर आ जाओगे जहां पर ये वैल्यूज नहीं होंगी. ओके, आई होप यू गॉट दिस थिंग नाउ. अगर आपको डिलीट करना है तो सी यहाँ पर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड आपने स्टूडेंट ID 2 को यहाँ से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है. तो डिलीट हो जाएगी आपकी स्टूडेंट जो भी आपकी ID होगी जिसकी 2 की. एंड दिस डिलीशन विल स्टिल बी अनडन बिकॉज हमने उसको कमिट नहीं किया है. जैसे गिटहब पे अगर आपने यूज किया होगा, तो अगर आपने कमिट नहीं किया है तो जब तक आप कमिट नहीं करोगे तब तक गिटहब पर वो पुश नहीं होगा आपका जो अपडेशन है. तो वैसे ही आपको यहाँ पर आपने डिलीट तो कर दिया है, लेकिन आपको अब क्या करना है, इसको जब तक आप इसको रोल बैक नहीं कर देते, मतलब कमिट नहीं कर देते हो, तब तक आपके चेंजेस कमिट नहीं होंगे एंड आपका जो आपने चेंजेस करी है वो नहीं दिखेंगी. ओके, अब यहाँ पर रोल बैक टू SP1 कर रहे हो, मतलब कि आपने ऊपर जो मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट ID 1 के अंदर जो चेंजेस करी थी वो अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप डिलीट कर देना चाह रहे हो, यानी कि सेव पॉइंट को रिमूव करना चाह रहे हो. तो उसके लिए आप रोल बैक का यूज करते हो. किसका यूज करते हो, रोल बैक का. तो रोल बैक टू SP1 आप करोगे तो जितनी भी यहाँ पर आपने ये जो चेंजेस करी थी ये चेंजेस आपकी निकल जाएंगे. एंड एट द एंड आप कमिट चेंजेस कर सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, ये वाला जो डेटा ये आपका रिमूव हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आपने ये रिमूव कर दिया. अब यहाँ पर जो है ये वाला जो डिलीट वाला है ये आपका डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये आपने कमिट किया है. ठीक है, सो ये आपके क्या थे, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज थी. तो यहाँ पर आपका क्या होता है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन याद रख लो जिससे आप फाइल ओपन करते हो. फिर सेव पॉइंट आप बस याद रख लो जिसमें आप बैकअप वर्जन क्रिएट करते हो. फिर आपको रोल बैक को याद करना है. रोल बैक यानी कि आप वापस से बैकअप की तरफ चले जाते हो. यू हैव टू गो बैक टू योर बैकअप. एंड कमिट याद रखना है टू सेव परमानेंटली. तो ये 4 कमांड्स थे फॉर योर ट्रांजैक्शन. आई होप यू गॉट इट. सो दिस वाज द थिंग यू नीड टू डू. नाउ लेट अस मूव ऑन टू SQL ऑपरेटर्स. तो हमने DML देख लिया, DCL देख लिया, DL देख लिया, TCL देख लिया. तो ये चारों के चारों हमने देख लिए. नाउ लेट अस मूव ऑन टू SQL ऑपरेटर्स जो कि बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएंगे एकदम पढ़ते ही. तो अगर SQL ऑपरेटर्स हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो. प्लस क्या करेगा, ऑब्वियसली एडिशन का काम करेगा. तो आप कैसे करोगे, पहले सिलेक्ट करोगे एंड जो 2 आपको वेरिएबल्स के अंदर एडिशन करना है वो आप यहाँ पर ऐसे लिख दोगे. सिमिलरली आपको सब्ट्रैक्शन के लिए आप ऐसे लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड योर मॉड्यूलस. तो ये एग्जैक्टली वैसे ही रन होता है जैसे हम नॉर्मली अपने जो है ना प्रोग्रामिंग में कर रहे होते हैं. सो दिस वाज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर. सिमिलरली फॉर कंपैरिजन ऑपरेटर सी
जैसे आपका यहाँ पे इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ पर आप वेयर का यूज करते हो, ठीक है। वेयर एज आपकी जो है इक्वल टू 21 है, जैसे अभी हम लोगों ने चेक के लिए किया था, एग्जैक्टली सिमिलर। फिर यहाँ पर ये नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल टू को आप ऐसे भी दिखाते हो एंड आप ऐसे भी दिखा सकते हो, याद रखो, ठीक है। तो ये था आपका नॉट इक्वल। एंड देन आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, यू नो दिस। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड, और, नॉट, ओके, इन, बिटवीन, लाइक और इज नल। तो यहाँ पर आपको एंड और नॉर का पता है। देखो एंड का क्या होता है कि मतलब दोनों भी कंडीशन ट्रू होंगी तभी आपको जो है जो भी आपकी कमांड होगी वो एग्जीक्यूट होगी। लॉजिकल और है तो यहाँ पर आपका ये और, यानी कि इन दोनों में से एक भी हुआ तो चलेगा, ठीक है। देन लॉजिकल नॉट, यानी कि आपका स्टेटस जो है वो नॉट स्टेटस इनएक्टिव, यानी कि ये स्टेटस नहीं होना चाहिए, अगर एक्टिव होगा तभी आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा आगे का। बाकी इन है तो मैच एनी वैल्यू इन द लिस्ट, मतलब कि अगर लिस्ट के अंदर आपको मैच करनी है कोई वैल्यूज तो उसके लिए आप इन का यूज करते हो। फिर बिटवीन, यानी कि आप रेंज चेक करना चाह रहे हो, तो अगर आपको एज देखनी है बिटवीन 20 and 25, तो आप ऐसे देखते हो। एंड देखो आप कैसे लिख रहे हो, एंड आप कॉमनली ऐसे ही लिखते हो, फाइन। देन लाइक, यानी कि पैटर्न आपको मैच करना है, तो आप मैच यहाँ पर कैसे कर रहे हो, वेयर योर नेम लाइक ए एंड देन एम्परसेंड। तो ऐसे आप क्या करते हो, चेक कर सकते हो कि आपके पास क्या है, वैल्यू, यानी कि पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। फिर इज नल है, तो आप अगर नल चेक करना है आपको तो वो आप कर सकते हो बाय वेयर ईमेल इज नल, ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। अब पैटर्न मैचिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आई होगी तो यहाँ पर देख लेना, इसीलिए मैंने वहां एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर देखो लाइक के साथ अगर आपके होते हैं तो उसका वाइल्ड कार्ड जैसे ऊपर क्या था, ये मॉड था, तो ये है फॉर 0 और मोर कैरेक्टर्स, मतलब कि ये ए है, मतलब ए के बाद कुछ भी आ जाए चलेगा लेकिन स्टार्ट ए से होना चाहिए। फिर एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर के लिए आप अंडरस्कोर का यूज करते हो, तो यहाँ पे अंडरस्कोर है। एंड देन तो 4 कैरेक्टर्स एंडिंग विथ योर OHN, क्लियर है। तो एक और कैरेक्टर यहाँ पर आपका होना चाहिए। फिर आप ABC एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो एनी कैरेक्टर्स इन द ब्रैकेट्स, मतलब कोई भी कैरेक्टर्स अगर आपके ब्रैकेट्स के अंदर है एंड वो A, B और C से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप ले लो। एंड उसके बाद एनी कैरेक्टर इन रेंज, यानी कि A to Z कोई भी कैरेक्टर्स हैं, तो यानी कि जैसे यहाँ पर 0 to 9 हमें देना है, तो 0 to 9 से कोई भी कैरेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये मॉड क्या दे रहा है, हमें स्टार्टिंग का सिंबल दे रहा है। एंड ये हम क्या दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं हम यहाँ पर, और, यानी कि A, B और C किसी से भी चलेगा। एंड यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, अंडरस्कोर, यानी कि जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वैसे ही यहाँ पर आपको करना है। ओके एग्जैक्टली, तो वैसे ही आप यहाँ पर इसको कैसे लिखते हो वो सारी चीजें दे दी है। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टेबल्स ऑपरेशंस, क्लियर है। तो कौन से टेबल्स के ऑपरेशंस हैं ये हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपको टेबल्स क्रिएट करना है तो ये आप क्या लिख सकते हो, एज अ सिंटैक्स आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी अब आपने इसको समझ लिया है, मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। नाउ जो टेबल है ना वो आपकी एक्सेल शीट ही की तरह होती है डेटाबेस के अंदर। तो उसके अंदर आप जो डेटा स्टोर करते हो वो रोज और कॉलम्स के हिसाब से स्टोर करते हो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप जब क्रिएट करोगे ना टेबल, तो आपको इस हिसाब से क्रिएट करना है कि सबसे पहला कॉलम आपका क्या होगा वो लिखना है, फिर डेटा टाइप और उसके कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मुझे अपने स्टूडेंट की आईडी चाहिए, तो पहला कॉलम जो है वो मुझे पहले ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने ये कॉलम बाद में डिफाइन कर दिया लेकिन आपको चाहिए था वो पहले ही, ऐसा नहीं होगा। फिर कॉलम 2 जो चाहिए उसको डिफाइन करोगे, ऐसे। तो आपको ऐसे करना होता है क्या, अपने टेबल को क्रिएट करने वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटैक्स था, आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो ये एग्जांपल है एंड ये एग्जांपल इतना बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको समझाया है अब आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्रिएट टेबल वाला चीज। नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स जो है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपके कौन से होते हैं, तो सबसे पहले कॉलम लेवल होता है, देन टेबल लेवल होता है, ठीक है। कॉलम लेवल और टेबल लेवल। तो यहाँ पर देख लो, तो मैंने आपको सबसे पहले ये कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताया था। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आप अप्लाई करते हो टू कॉलम्स या फिर टेबल्स टू मेक श्योर कि जो आपका डेटा है वो एक्यूरेट स्टोर है, वैलिड स्टोर है। तो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, कॉलम लेवल यानी कि जो रूल्स हैं वो सिर्फ मतलब एक कॉलम पर अप्लाई होंगे, ओनली ऑन 1 कॉलम। और जो टेबल लेवल होता है इसका मतलब सारे के सारे मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आप एक साथ रूल अप्लाई कर पाओगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर कॉलम लेवल है तो आप कैसे देखोगे, तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट
कंस्ट्रेंट के एग्जांपल्स आप देख लो। तो कॉमन जो आपके कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। यहाँ पर जो है ये देख लो ना, कॉलम लेवल में नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट आता है। बाकी टेबल लेवल में प्राइमरी की कंपोजिट, फॉरेन की कंपोजिट, यूनिक की कंपोजिट, चेक कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, इसको अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी कॉलम लेवल देख लेते हैं। तो नॉट नल यानी कि अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि कॉलम जो है वो आपका एम्प्टी नहीं हो सकता, दैट यू हैव टू सी। सो नेम एंड आप वेयर केयर दे दोगे एंड यहाँ पर आप लिख दोगे नॉट नल। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हमने पहला टेबल क्रिएट किया था उसमें मैंने नॉट नल यूज किया था। नॉट नल किसके लिए यूज किया था? आई थिंक सो हमने ईमेल के लिए या किसी चीज के लिए यूज किया था। तो वो नॉट, ईमेल के लिए हमने यूनिक यूज किया था, फॉर समथिंग एल्स हमने नॉट नल यूज किया था। तो दैट इज द थिंग, है ना, दैट इज द थिंग। तो नॉट नल जो है वो आपका कंस्ट्रेंट है जो कि कॉलम, सिंगल कॉलम के लिए, सिंगल कॉलम के लिए है, दैट इज द थिंग यू डू। देन यूनिक के लिए आप क्या करते हो? ईमेल अगर आपको पता है तो यूनिक होना चाहिए, तो आप ऐसे लास्ट में यूनिक लगा देते हो। फिर प्राइमरी की, यानी कि मैंने आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि पूरा का पूरा टेबल है एंड उसके अंदर एक मेन कॉलम हमारा होता है जिससे हम पूरी की पूरी टेबल को एक्सेस कर पाते हैं, दैट इज योर प्राइमरी की। तो एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी है प्राइमरी की, तो आप ऐसे डिफाइन करते हो। एंड उसके बाद फॉरेन की, यानी कि वो किसी और टेबल की प्राइमरी की है, तो ये डिपार्टमेंट आईडी किसी और टेबल की प्राइमरी की है, वो आप यहाँ पर लेना चाह रहे हो तो आप फॉरेन की का यहाँ पर यूज करते हो। फिर चेक करना है तो ये चेक वाला तो अब आपने देख ही लिया, एंड यहाँ पर एंड है, यानी कि ये दोनों भी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी आपका ये एग्जीक्यूट होगा। देन डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट यानी कि कोई भी चीज अगर डिफॉल्ट आपको सेट करनी है तो कोई हायर डेट होती है जो कि ऑब्वियसली सेम रहती है ना, ऑब्वियसली हमेशा सेम ही रहती है, तो वो आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, जो भी डेट है एंड करंट डेट आप उसके अंदर दे सकते हो। फिर कंपोजिट प्राइमरी की होती है जिसके अंदर आप प्राइमरी की के अंदर एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी, कंपोजिट का मतलब है दोनों, तो एम्प्लॉय आईडी भी आपकी प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी भी है, तो दोनों भी आप ऐसे यहाँ पर दे सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू डू व्हाट योर मतलब बेसिक थिंग्स। तो कंपोजिट प्राइमरी की आपने समझ लिया, तो ऐसे ही जो है फॉरेन की अगर कंपोजिट है मतलब कि एक से ज्यादा, ओके, वैसे यूनिक के अंदर आप एक से ज्यादा चीजें दे सकते हो, चेक के अंदर आप और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लगा सकते हो एंड और करके। तो ये सारे थे एंड आप इसको ऐसे करके दिखा दो विथ एग्जांपल्स हैं, तो मोस्टली आपको इतनी चीजें लिखनी होती हैं। तो दिस वाज नथिंग बट योर टाइप्स कंस्ट्रेंट, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस सी मॉडिफाइंग टेबल्स, जो कि आप अल्टर का यूज करके करते हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? न्यू कॉलम, चलो ये तो हमने देख ही लिया है, राइट, अल्टर टेबल एंड ऑल ये सब हमने देख लिया है। डिलीटिंग टेबल्स, डिलीटिंग टेबल करने के लिए आपके पास ट्रंकेट है, ड्रॉप टेबल है, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट है, ये देख लिया है, तो इट इज डन, ओके, फ्रॉम आवर साइड। नाउ एसक्यूएल डीएमएल क्वेरीज देख लेते हैं। तो एसक्यूएल डीएमएल क्वेरीज के अंदर क्या आएगा? यानी कि डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटाबेस मैनिपुलेट लैंग्वेज। तो बेसिकली मैनिपुलेट है या मॉडिफाइंग है? टेल मी, मैनिपुलेट है या मॉडिफाइंग है? हमने इसको देखा था, राइट? एक्चुअली दिस मे बी, यहाँ पर देख लो मैनिपुलेशन, क्लियर है? तो इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल्स डू मॉडिफाइंग, ओके, तो इसलिए आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर मॉडिफाइंग वन। तो यहाँ पर आपके पास आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अल्टर के बारे में, डीएमएल क्वेरीज में अल्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, एसक्यूएल डीएमएल क्वेरीज, ठीक है। तो ये तो भी फिर भी हमने देख लिया, लेकिन फिर भी आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए ना क्वेरीज की, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। तो सिलेक्ट क्वेरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? तो सिलेक्ट करते हो आप, है ना, ये पूरा क्या है? ये जस्ट एक सिंटैक्स, अगर आपको क्वेश्चन में सिंटैक्स पूछा जा रहा है फॉर दैट पर्पस, तो ये सिलेक्ट है एंड डिस्टिंक्ट के अंदर कॉलम लिस्ट आप दे देते हो। फिर आप फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, तो ये सारी कंडीशंस अप्लाई कर देते हो, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है कि आप क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो एंड यहाँ पे डिस्टिंक्ट देते हो, यानी कि चाहो तो आप और भी कर सकते हो या फिर आप जो है स्पेसिफिक भी कॉलम कंसीडर कर सकते हो, है ना। देन यहाँ पे क्या है आपका बेसिक सिलेक्ट ऑपरेशंस, तो ये हमने देख लिए हैं, चलो ऑल कॉलम्स वाली एंड स्पेसिफिक कॉलम्स वगैरह, चलो ये हमने देख लिया है। वेयर क्लॉज है, वेयर क्लॉज भी हमने देखा था। तो सिंगल कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे वेयर का यूज करते हैं, और मल्टीपल कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यहाँ पर वेयर करके डिपार्टमेंट इज इक्वल टू दिस एंड फिर डिपार्टमेंट सॉरी सैलरी है, तो मतलब आप एंड और वगैरह भी वेयर के अंदर यूज कर सकते हो। वेयर का मतलब बस यही है कि जहां पे, वेयर का हिंदी का मतलब क्या होता है? जहां पे, राइट, लाइक समथिंग दैट। तो
सिंगल कंडीशन के लिए यू डू लाइक दिस एंड फॉर मल्टीपल कंडीशंस यू डू लाइक दिस। देन रेंज की कंडीशंस भी होती है, तो सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको रेंज चाहिए तो रेंज यू यूज बिटवीन, है ना, हमने इन सबको अब देख लिया, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड देन आपने रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी। फिर लिस्ट कंडीशंस के अंदर आप लिस्ट कैसे देते हो, डिपार्टमेंट इन के अंदर आप चेक करते हो, मतलब कि आपको इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर चेक करना है, आईटी, फाइनेंस, एचआर वगैरह, तो ये सारे हैं। ओके, देन पैटर्न मैचिंग के अंदर आप यहाँ पर कैसे चेक कर सकते हो, देखो वेयर का यूज बहुत होता है, दो बहुत यूज होते हैं, सिलेक्ट और वेयर, ये दोनों बहुत यूज होते हैं एसक्यूएल के अंदर। क्लियर है? अब आप कस्टमर नेम्स में वो सारे नेम्स डिफाइन कर रहे हो जिनके अंदर क्या है, ए मॉड्यूलस, मतलब कि ए से स्टार्ट होने वाले सारे नाम। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैनेजर आईडी आप चेक करते हो, नल चेक्स के लिए आप इज नल का यहाँ पर यूज करते हो। तो हर जगह इंपॉर्टेंट क्या है आपका, यहाँ पे वेयर यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है आपका, यहाँ पे वेयर यूज हो रहा है। आई होप यू गॉट इट। नाउ कॉम्प्लेक्स वेयर कंडीशंस के अंदर आप कैसे देते हो कि सिलेक्ट कर लो सारे एम्प्लॉयज। अब वेयर आपका डिपार्टमेंट या तो आईटी है या तो फाइनेंस है, एंड मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको मिल गई, लेट सपोज आईटी है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, एंड सैलरी देख रहे हो ग्रेटर देन 50,000 है, एंड आप देख रहे हो क्या हायर डेट जो है वो 2020 से पहले मतलब ग्रेटर है, उसके बाद है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गए, देखो इतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें देख के समझ में आ जाते हैं एसक्यूएल के जो कोड्स हैं। सो दिस इज हाउ यू डू। देन ऑर्डर बाय क्लॉज देख लेते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर क्या आ जाएगा, सी बहुत सिंपल चल रही है अभी तक की चीजें, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम दिया तो वो हमने यहाँ पर जो है इसको अच्छे से कवर अप कर लिया है, काफी बार रिवीजन हो चुका है। सो ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर मतलब कि अगर आपको मतलब जैसे कि यहाँ पर सिंगल कॉलम को आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। सो इन दैट कंडीशन व्हाट यू डू, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हो फ्रॉम योर एम्प्लॉयज एंड देन आप ऑर्डर बाय करते हो, ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी, जस्ट दैट्स इट। आपको असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर असेंडिंग अगर आप सिंपल ऑर्डर बाय लिख दोगे एंड कॉलम का नाम लिख दोगे तो आपकी जो है ना असेंडिंग ऑर्डर ही बाय डिफॉल्ट होता है। बाकी अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो पूरा का पूरा यही सेंटेंस होगा, पूरा का पूरा यही सेंटेंस है, बट लास्ट में डिसेंडिंग कर दो तो डिसेंडिंग पैटर्न में आपका जो कॉलम है वो मॉडिफाई हो जाएगा। फिर मल्टीपल कॉलम्स आपको असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमने पहले एम्प्लॉयज, फिर आप ऑर्डर बाय करोगे तो ऑर्डर बाय आपने समझ लिया किसके लिए यूज हो रहा है, आपकी सॉर्टिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, सॉर्टिंग के लिए यूज हो रहा है। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट को आप कर रहे हो एंड डिपार्टमेंट है, एंड उसके बाद आप सैलरी को क्या कर दे रहे हो यहाँ पर डिसेंडिंग। अगर आपको लिखना है असेंडिंग तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग अज्यूम किया जाता है। क्लियर? तो जो डिपार्टमेंट है वो ए टू जी आपकी जो है अज्यूम सॉर्ट हो जाएगा, और सैलरी जो है वो डिसेंडिंग में जो है हो जाएगी। क्लियर है ना? आई होप यू गॉट इट। देन अगर कॉलम नंबर्स का यूज करना है तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम देन सैलरी, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यस, फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय, एंड यहाँ पर आप 3 ले रहे हो बाय डिसेंडिंग एंड ऑर्डर बाय सैलरी, मतलब आपको अगर स्पेसिफिक करना है तो आप यहाँ पर दे सकते हो 3, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल आपको समझ में आना चाहिए कि आप ऑर्डर बाय को यूज कैसे करते हो। तो ऑर्डर बाय क्या है कि कोई कमांड है क्या, नहीं, यू से दैट इट इज अ क्लॉज, व्हाट इट इज अ क्लॉज। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस सी ग्रुप बाय क्लॉज। तो अभी हमने देखा ऑर्डर बाय क्लॉज जिससे क्या हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है। अब ग्रुप बाय, ग्रुप बाय से क्या होगा, सोचो ग्रुप बाय से क्या होगा, ऑब्वियसली आप रोज को जो है ग्रुप्स कर पाओगे विद द सेम वैल्यूज, अगर जो आपने स्पेसिफाई करी हुई है कॉलम्स के अंदर। यूजुअली आप फंक्शंस एग्रीगेट करने के लिए इसका यूज करते हो। चलो वैसे यहाँ पे बेसिक ग्रुपिंग जो है वो कैसे होती है, तो काउंट करते हो आप एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, तो आप सिलेक्ट करते हो डिपार्टमेंट, फिर काउंट करते हो, एंड आपके पास यहाँ पे ये आपने क्या दे दिया, यहाँ पे ऐसे स्टार दे दिया, मतलब कि आपको सब ऑल यू हैव टू काउंट एज एम्प्लॉय काउंट, यानी कि आपने एक नया वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया है फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंड आप ग्रुप बाय कर रहे हो क्या, डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है, काउंट होगा, काउंट होंगे आपके डिपार्टमेंट। ओके, काउंट होंगे आपके डिपार्टमेंट। तो हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर इन ईच डिपार्टमेंट, यू विल गेट दैट आफ्टर दिस पर्टिकुलर क्वेरी। ओके, अब अगर आपको एवरेज सैलरी चाहिए बाय डिपार्टमेंट तो आप कैसे निकालोगे, सिलेक्ट करोगे आप जो भी डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप एवरेज लिखोगे एंड यहाँ पर आप सैलरी दे दोगे, एंड उसके लिए आपने एज अ एवरेज सैलरी ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कोई नंबर लेकर आओगे ना कैलकुलेट करके, तो उसको आपको इस वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। देन फ्रॉम एम्प्लॉयज आप ग्रुप बाय कर रहे हो क्या, डिपार्टमेंट को, तो ये जो है हर डिपार्टमेंट में जाके एक एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो सिंपल यहाँ पर AVG
जी आपको यूज करना पड़ता है एंड पैरेंथेसिस के अंदर उस कॉलम का नाम, जैसे कि सैलरी हमें यहाँ पे चाहिए. So this is how you use basic your group by clause. It is very simple. Just remember these examples. Okay. देन मल्टीपल कॉलम्स की अगर आपको ग्रुपिंग करनी है, उस केस में आप सिलेक्ट करते हो डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, फिर आप काउंट करते हो एंड आपको एवरेज सैलरी चाहिए. उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड आप ग्रुप बाय करते वक्त डिपार्टमेंट को भी और जॉब टाइटल दोनों को भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, ग्रुप कर रहे हो. सो दिस इज हाउ यू डू. ओके, तो ग्रुप फर्स्ट, आप फर्स्ट ग्रुप किसको करोगे, डिपार्टमेंट को, एंड देन यू विल मतलब देन बाय जॉब टाइटल इनसाइड ईच डिपार्टमेंट. ओके, तो पहले डिपार्टमेंट से आप ग्रुप बाय करोगे एंड उसके बाद आप जॉब टाइटल के हिसाब से उसको ग्रुप करोगे. ठीक है, so this is how you have to do your group by clause usage. Then you have having clause. Okay, having यानी कि आप समझ पा रहे हो, having यानी कि जिसके अंदर कोई भी चीज जो हमें चाहिए वो होगी, राइट. तो अगर आपको फिल्टर करना है रिजल्ट्स आफ्टर ग्रुपिंग, जैसे कि आपको where आपने यूज किया, बट वो किसके साथ वर्क करेगा, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ. लेकिन ठीक है, अभी आप यहाँ पर ध्यान दो. तो अगर डिपार्टमेंट्स हैं विथ मोर देन 5 एम्प्लॉयज अगर हमें देखना है, ठीक है, विथ मोर देन 5 एम्प्लॉयज, तो आप सिलेक्ट करोगे डिपार्टमेंट, काउंट करोगे, सारे एम्प्लॉय काउंट लेकर आओगे इस वेरिएबल के अंदर. फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब कि हर डिपार्टमेंट का आपको एम्प्लॉय काउंट मिल जाएगा. उसके बाद हैविंग काउंट ऑल ग्रेटर देन 5, मतलब कि जिस भी डिपार्टमेंट का काउंट ग्रेटर देन 5 है उसको प्रिंट कर दो. ऑब्वियसली, तो पहले आपने ग्रुप कर लिया, सब एम्प्लॉय काउंट निकाल लिए एंड उसके बाद आपने चेक किया कि जिसका भी ग्रेटर देन 5 है वो मुझे रिटर्न कर दो. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू. बट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो लेस देन 5 है या फिर फ्यूअर एम्प्लॉयज है वो रिमूव हो जाएंगे. ओके, ओके, देन डिपार्टमेंट विद द एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 60,000, तो उसमें आप सिलेक्ट करते हो डिपार्टमेंट, फिर एवरेज सैलरी पहले कैलकुलेट करते हो, इस वेरिएबल के अंदर लेके आते हो, उसके लिए फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करना पड़ेगा. फिर आप हैविंग यूज करके आप एवरेज सैलरी निकालते हो विच इज ग्रेटर देन 60,000. 60,000 मतलब कि यहाँ पर आप क्या करो, ये जो वेयर है, वेयर मतलब आप सबसे पहले क्या करते हो, आप सबसे पहले ग्रुप करते हो. मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रुप किया, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट से, एंड फिर उसकी सारी वैल्यू जो है एवरेज सैलरी में लेकर आई. उसके बाद मैंने एवरेज सैलरी में देखा कि कौन सी ग्रेटर देन 60,000 है वो रहेंगी, और जो भी आपकी लेस देन 60,000 है वो रिमूव हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू योर हैविंग क्लॉज. नाउ अगर देखते हैं लिमिट क्लॉज. ठीक है, तो लिमिट क्लॉज देख लें, बहुत ज्यादा सिंपल होगा. तो लिमिट क्लॉज, जैसे कि यहाँ पर लिमिट क्लॉज है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर देखोगे लिमिट यानी कि ये मतलब रेस्ट्रिक्ट करता है द नंबर ऑफ रोज रिटर्न. ओके, तो आपको क्या करना है, टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हाईएस्ट पेड चाहिए, तो आप दिमाग में सोचो कि आप सबसे पहले अपनी जो कॉलम है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हो, एंड ऊपर के जो टॉप 10 है उनको आप दे सकते हो, राइट. तो यहाँ पर आप लिमिट का यूज करोगे उसके लिए. तो पहले आप सिलेक्ट करोगे एम्प्लॉयज, फिर आप ऑर्डर बाय करोगे उसको बाय सैलरी इन लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, एंड देन आप यहाँ पर लिमिट 10 कर रहे होगे. तो यहाँ पर आपको टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज मिल जाएंगे. फिर आपके पास अगर ऐसा है कंडीशन कि आपको स्किप करना है फर्स्ट 10 एंड आपको लेना है नेक्स्ट 10. ओके, तो यानी कि आपके पास कॉलम है उसमें 1 से 10 तक आपको नहीं लेना है, लेकिन 10 से 20 तक आपको जो है ना ये चाहिए. तो आप क्या करोगे, उसके लिए सिलेक्ट करोगे सब, फिर ऑर्डर बाय करोगे. ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डिसेंडिंग लिखा ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, असेंडिंग होगा. आप लिमिट करोगे 10 और ऑफसेट करोगे 10. तो यहाँ पर लिमिट और ऑफसेट से क्या होगा कि आपके जो फर्स्ट 10 है वो स्किप हो जाएंगे एंड जो नेक्स्ट 10 है वो आपके शो हो जाएंगे. क्लियर है गाइस. देन अल्टरनेटिव सिंटैक्स है जो कि माई एसक्यूएल के लिए यूज होता है. तो आप डायरेक्टली इसको लिमिट ऑफसेट लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिमिट 10,10 कर दोगे, तो पहला वाला जो है वो ऑफसेट है और लास्ट वाला जो है वो काउंट है. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू. सो आई होप यू गॉट इट. देन आपके पास चलो व्यूज वगैरह हैं. आई होप कि आपको यहाँ तक जो चीजें वो समझ में आ गई होंगी. आई विल जस्ट स्टॉप हियर एंड अभी तक जो आपने पढ़ लिया है प्लीज रिवाइज दोज थिंग्स, प्लीज रिवाइज दोज थिंग्स, एंड ये पीपीटी को बार बार आपको रिवाइज करते रहना है. जितनी भी चीजें काफी टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड इट फॉर यू, लेकिन आपको अब खुद से बैठ के उन कमांड्स पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. चाहो तो आप एसक्यूएल बना के एंड उसके अंदर आप प्रैक्टिकल इन कोड्स को रन करके देखो, आपको बहुत अच्छे मजा आएगा करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट, एंड दैट इज हाउ यू विल लर्न योर एसक्यूएल इन अ गुड वे. ओके, तो इतना कर लेते हैं पार्ट 1 में. पार्ट 2 के अंदर आई विल कवर योर नेक्स्ट पार्ट. जल्दी से हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मुझे ज्यादा इसको अभी नहीं आपको करना है. ठीक है,
हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी के लिए रिमेंबर कि आपको क्या करना है, सब जो आज पढ़ा है वो सारे कमांड्स लिस्ट डाउन करने हैं, एंड जो भी मैंने आपको कोड्स दिए हैं, इफ यू हैव टाइम, इफ यू डोंट हैव एग्जाम्स और मिड सेम्स राइट नाउ, तो अब आप क्या कर सकते हो, उनको डायरेक्ट एसक्यूएल के अंदर जाके रन करके देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई विल जस्ट वाइंड अप आवर पार्ट 1 ओवर हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पर काफी एसक्यूएल के लेक्चर्स हैं, देख सकते हो। अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल जस्ट लाइक बता दूंगी मैं आपको कहाँ पर आपको जो है थोड़ा अपडेशंस करनी है क्या। आई नो कि कोड है, नया कोड है, डायरेक्टली इतना ज्यादा हायर दे दिया है, लेकिन बहुत सिंपल है, आप खुद देख के समझ पाओगे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नथिंग लाइक दैट। ओके, जस्ट आपको लर्न करने हैं कमांड्स एंड दैट्स इट। तो जस्ट आप प्रैक्टिकल कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे मास्टर सॉल्यूशंस यू विल गेट ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ऑफ योर HK ऑफिशियल। तो आप गूगल फॉर्म फिल कर दो, जो भी आपके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, आपको डायरेक्टली वहां पर ले लिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, तो हो सकता है कि मैं उसकी जो लिंक है वो जल्दी बंद कर दूं, लेकिन आप जो है ज्वाइन करके रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपकी, जब तक लिंक रहेगी तब तक उसका एक्सेस ओपन है। ओके, सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।